स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब कुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था संधि प्रकरण। और संधि प्रकरण में अपने स्वर संधि के जो भेद थे, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना आज का टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर अपना कंप्लीट हो गया था। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी वेरी मोस्ट संधि हैं वो सबका यहाँ पे विवरणात्मक वर्णन है। तो आज आप देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में सबसे पहले व्यंजन संधि, यदा व्यंजनात् परे व्यंजन स्वरा या आयाति सा व्यंजन संधि कथ्यते। यदा, जहाँ व्यंजनात् व्यंजन के परे आगे व्यंजनम व्यंजन, स्वर स्वर, व आयाति कि या तो व्यंजन या स्वर। भाई स्वर संधि में कंडीशन क्या थी, स्वर के बाद स्वर आएगा। और व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर, आपको दोनों में से स्वर भी हो सकता है और व्यंजन। व आयाति सा, जहाँ आए वहाँ व्यंजन संधि कथ्यते, व्यंजन संधि कहते हैं। कि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं ऐसे तो, लेकिन जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में है अपन मोस्ट उन्हीं को देखेंगे। तो एक बार आप देख लें, व्यंजन अनुस्वार संधि, सूत्र होता है मौनस्वार, मौनस्वार संधि। ठीक है, यदि पद के अंत में, बहुत इजी हो जाएगा, 2 मिनट के लिए ध्यान देना आपके लिए। यदि पद के अंत में मैं हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण मैं हो तो, अर्थात ध्यान दें कि यदि पद के अंत में मैं हो, पद के अंत में मैं हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जो मैं है उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। बस क्लियर, कि यदि पद के अंत में मैं हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा। और पद के अंत में यदि मैं हो और आगे स्वर हो तो मैं स्वर के साथ मिल जाता है। मैं क्या हो जाएगा, स्वर के साथ मिल जाएगा। ये तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि जैसे जहाँ अपना वर्ण हलंत है, कोई भी वर्ण, और उसके बाद अगर मुझे स्वर मिल रहा है तो जो स्वर की जो मात्रा है या जो भी स्वर है, स्वर को मिलाना, उसकी मात्रा मिलाना ही होता है, तो उसको मिला देते हैं अपन। ठीक है, काफ़ी पीछे जो 5 संधि अपन ने कर ली उनमें भी ऐसे आए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अनुस्वार संधि का सत्यम वद। ठीक है, अब देखिए सत्यम, कंडीशन क्या थी, अगर मैं हो, अंत में मैं है और बाद में व्यंजन हो, बाद में व्यंजन है, वह व्यंजन है ना, अगर बाद में व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा। भाई मैं का अनुस्वार, इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा। बाकी यूँ कहता हूँ, इस मैं का अनुस्वार कर दो। अनुस्वार जो वर्ण होता है उसके बाद में ही होता है ना, आगे क्या है, वध है। बस बस हो गई आपकी अनुस्वार संधि। क्लियर क्लियर। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, दिवस, दिवंगत, दिवम गत है। ठीक है, दिव, मैं मिल गया आपको। आगे क्या है, गए, आगे क्या है, गए, गए में क्या है, व्यंजन, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार कर दो। आगे क्या बचा, गत, दिवन गत है। क्लियर, समझ में आ गया। इसी प्रकार से
दूसरी कंडीशन क्या थी कि मैं आने के बाद अगर स्वर हो तो वो उसमें मिल जाएगा, एक उसका भी देख लो। सम प्लस आचार, सम क्या बताया था, अगर मैं हो तो मैं उस स्वर में मिल जाएगा, ये जो स्वर है मैं स्वर के साथ मिल जाएगा, ये किस में आ जाएगा, मैं में आ जाएगा। जब मैं के आ की मात्रा आ स्वर आ जाएगा तो क्या बन गया, मा चार, समाचार है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके 3-4 और एग्जाम्पल हैं, ये आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है सचुत्व संधि। सचुत्व, ठीक है। अब देखिए सचुत्व संधि में थोड़ा सा देख लें, स या तय वर्ग मिलेगा आपको, स या, एक तो ये स और पूरा तय वर्ग, ठीक है। स या तय वर्ग के साथ स और च वर्ग, देखिए स या तय वर्ग, स या तय वर्ग, तय तय के साथ स या च वर्ग में से कोई वर्ण हो तो स का श और तय वर्ग च वर्ग हो जाता है। समझ में आया। वापस देखिए कि स या तय वर्ग, भाई स हो या पूरा तय वर्ग हो, ठीक है, के साथ, कि स या तय वर्ग के साथ श या, ये स की जगह तो ये और तय वर्ग की जगह क्रम से, जैसे तय वर्ग तो तय थ ददन है और च वर्ग च च जजन है, इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा ना। च वर्ग में से कोई वर्ण हो तो ये स तो किस में आ जाएगा, इस स में, और ये च किस में आ जाएगा, इस च वर्ग में। जो तय वर्ग है वो किस में चला जाएगा, च वर्ग में, ये स इस तालव्य विषय में। क्लियर। अब देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, रामस्य क्षेत्र। रामस्य क्षेत्र देखो है अपने पास, श मिल गया, बताया था ना ये श मिल जाए, या फिर तय वर्ग मिलेगा या स मिलेगा। आपको ये श मिला है, आगे क्या है, ये स है, ये तो किस में बदलेगा, इस स में, ठीक है। क्या हो तब कि या तो स मिले, कौन सा स, भाई इनके साथ कौन सा मिले, तय, या तो ये स हो या तय, और इसके साथ ये स मिले या च वर्ग, यहाँ या तो ये स मिलेगा या च वर्ग मिलेगा, यहाँ पे या तो ये श मिलेगा या तय वर्ग मिलेगा, और आगे ये स और ये च, तो स किस में बदल जाएगा, इस स में। तो ये हलंत स है ना, तो ये भी हलंत स, ठीक है। आगे अपने पास बचा था सेत, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे अच्छे से समझेंगे। सज्जन, सत प्लस जन, सत, तय, तय किस में जाएगा, तय किस में जाएगा, दैन, तय द में, सत तय थ द, तय वर्ग का ये एक, इससे पहले एक जसत्व संधि लगेगी जिसमें तय वर्ग अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो इसलिए यहाँ आपको क्या मिलेगा, सद प्लस जन, पहले मिलेगा सत प्लस जन, फिर तय वर्ग तीसरे में बदलेगा, एक संधि पहले यहाँ पे मिल गई, जो जसत्व संधि लग गई उसमें यही है कि वर्ण अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा, अभी नेक्स्ट समझाऊंगी आपको। उसके बाद फिर आपकी जो ये सचुत्व संधि लगेगी। अब देखिए तय थ द तीसरे नंबर पे है, आपको जय मिल रहा है, तो जय का तीसरा क्या है, नहीं द का तीसरा क्या है, जय, सज्जन,
ठीक है, इससे भी नहीं हुआ, एक बार और एग्जाम्पल देखें। सत प्लस चित, ये बहुत इजी है। सत, आपके पास मैंने कहा था तय किस में जाएगा, आगे च वर्ग मिल रहा है तो तय किस में जाएगा, च वर्ग में ही बताया था ना। तो तय, तय का तय वर्ग है वो च वर्ग में, तो तय कौन सा है, पहला है, और च वर्ग का पहला कौन सा होगा, च ही होगा। तो आधा च, क्योंकि ये पूरा है, और ये चित अपने पास बचा ही था, सचित। ठीक है, तो शायद ये वाला, इसमें मोस्ट ये ध्यान रखना है, ये स है ये इस स में, और जो ये तय है तय वर्ग, ये च वर्ग। ओके, अब इसको देखो, सेम इसी के साथ इसी से मिलती जुलती, ध्यान रखना, वही ये स और ये तय, अगर इसमें जाते हैं तो सचुत्व, नाम में भी देखो यही है सचुत्व, और अगर इसमें न जाकर इसमें जाती है तो सटुत्व। सटुत्व देखो ये नाम है, इसमें सटुत्व में ये वाला स आ रहा है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ये च देखो सचुत्व, एक बार लिख के दिखाऊं, सचुत्व। अब देखो ये स आया और ये च वर्ग आया, और सटुत्व, ये स आया और ये ट वर्ग आया। इसमें तो स इस स में बदल रहा था, और ये स है और ये त है दोनों में, तो ये स इसमें और इसमें, ये ही स इसमें, और ये त वर्ग सचुत्व में तो च में, और सटुत्व में ट वर्ग में। क्लियर। अब देखें, स या त वर्ग अर्थात स त देने के साथ स या ट, ऊपर क्या था, ऊपर था च वर्ग और नीचे है ट वर्ग। सचुत्व और सटुत्व में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो च वर्ग किस में, त वर्ग च वर्ग में जाता है, और यहाँ त वर्ग ट वर्ग में जाता है। ओके, जैसे रामस प्लस षष्ठ है, ये स किस में जाएगा, इस स में। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही तत्, तत् प्लस टीका, तत्, तय किस में जाएगा, तय किस में जाएगा, ट में, सटुत में ट में ही जाएगा ना, तो ट हलंत। तत् प्लस बचा क्या, टीका, टीका। क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, जसत्व संधि, जलाम जसोअंते, इसका सूत्र है, पद के अंत में जल वर्णों के अर्थात प्रथम द्वितीय चतुर्थी वर्ण और इसके साथ स है में से कोई हो तो जलों के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण बन जाता है, अर्थात क च ट त प के स्थान पर क्रम से ग ज ड द ब हो जाता है। भाई पहला है वो तीसरे पे जाता, तो पहला सबका ले लो, क च ट त प, यही है ना, और इनके स्थान पर क्रम से इनका तीसरा किस किस का, भाई क का ग, च का ज, ड, और त का द, प का ब, ये मिलेंगे आपको, और इनको इनमें क्रम से तीसरे में बदल जाएंगे जसत्व संधि में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिक प्लस अंबर, बहुत इजी हो जाएगी आपकी संधि, देखना। दिक, क का तीसरा क्या है, क का तीसरा क्या है, ग, ग, हलंत है अपने पास क, तो ये भी हलंत ही आएगा, बट आगे अपने पास क्या है, स्वर है, तो स्वर किस में आ जाएगा, ग में, ये ग पूरा हो गया। दी ग, आगे मैं बर, दिगंबर। क्लियर। अब देखिए आगे देखिए, अच प्लस अंत है, च,
चे का तीसरा क्या है? चे, छ, जय। आगे स्वर है, इसमें मिल गया। बच गया क्या? आधा ने और ते, अजंत। क्लियर? ऐसे ही जगदीश, जगत प्लस ईश। तय का तीसरा क्या है? तय, थे, दे। दे हो गया। आगे कौन सी मात्रा है? ई लगा दी। से। क्लियर? इसी प्रकार से वाक प्लस ईस, वागीस, दिक प्लस अंतः, दिगंतः, सत प्लस आचार, सदाचार। क्लियर? तो इस प्रकार से अपनी व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली संधि के साथ। तब तक इसके साथ साथ देखो ये 4-4, 5-5 करवाती हूँ, तो साथ के साथ आप अपने अच्छे से याद भी करते रहें। ये नहीं है कि मैं बता रही है इसको इकट्ठी करके मत रख लेना, इनको साथ साथ याद कर लेना। ठीक है? अगली वीडियो में फिर अगली संधि के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।